तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे मस्त होंगे। तो साथियों, आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्यारे साथी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस। प्यारे साथी, किस तरह के आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें आपको इस सेशन में मिलने वाली। तो साथियों, आप लोगों ने अगर इससे पहले 27 और 28 तारीख की आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है। तो उनको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही साथ प्यारे साथी एप्लीकेशन पर भी हमने उनको डलवा दिया है। तो आप लोग एप्लीकेशन ऑर्बिट स्टडी पॉइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। तो आप लोग यहाँ पर फ्री कंटेंट में जाओगे, आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगी और ग्रुप डी वाले सेक्शन में आपको चले जाना है। इस तरह से ग्रुप डी का सेक्शन बना होगा, उस सेक्शन में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाओ और फ्री में टेस्ट लगाओ, ठीक है ना। और साथियों, एक और चीज़ आपको बता देते कि साइंस की 9th और 10th की एनसीईआरटी से ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो आप लोगों को वहां पर मात्र 25 रुपए में, जिसमें आपकी 6 से लेकर 6, 7, 8 यानी ये एनसीईआरटी साइंस की प्यारे साथी आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं मात्र 25 रुपए में। तो उनको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर डली हुई है तो आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उनको हम सभी को बताने वाले हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से कि सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर से इस बार भैया आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 10 से लेकर 12 तक प्रश्न आपके करंट अफेयर, और काफ़ी बच्चों का तो ऐसा कहना है कि 20 के 20 करंट अफेयर के ही आ रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो भैया अरविंद पनगड़िया। अगर हम बात करें, ये 1 अप्रैल 2026 से कार्यभार संभालेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना भैया। चलिए, आईपीएल 2025 एक पारी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया। तो अभिषेक शर्मा, ये आप ध्यान सकते हैं। 55 गेंदों में 141 रन बनाए थे। जो एस आर एच ने, जो हैदराबाद है ना, वर्सेस पंजाब का मैच हुआ था। और दूसरा सर्वोच्च स्कोर ऋषभ पंत का है 118 रन, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल जज परीक्षा हेतु न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस अनुभव यानी सुप्रीम कोर्ट 20 मई 2025 आपसे पूछा गया है। तो कम से कम 3 वर्ष की सक्रिय वकालत आपके पास होनी चाहिए। 2002 का पुराना आदेश रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जैव विविधता एवं जलवायु सुधार रैंकिंग 2025 प्रथम राज्य कौन है। तो आंध्र प्रदेश, जिसकी 68.38, ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई नया जो डिप्टी गवर्नर है वो कौन है। तो 2025 में आपको श्री चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान में अगर देखें तो संजय मल्होत्रा है। डिप्टी गवर्नर देखोगे तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, उसके बाद स्वामीनाथन जनकी जनकी रमन है, टी रविशंकर हैं और पूनम गुप्ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। गरुण वायुसेना है और शक्ति थल सेना, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 मीटर दौड़ राष्ट्रीय रिकॉर्ड 29 मार्च 2025 किसने किया है। तो गुलवीर सिंह, आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर एशिया में तीसरा सर्वश्रेष्ठ समय, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, अर्जुन पुरस्कार 2024-25 बॉक्सिंग में, तो स्वीटी बुरा, आपको ध्यान रख लेना है। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 प्रथम स्थान पर कौन है। तो आइसलैंड, आपको ध्यान रख लेना है। 92.6% आपको ध्यान रख लेना है। दूसरा देखें तो फिनलैंड, आपको ध्यान रख लेना है। तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। और अपने भारत को देखें तो 131वां स्थान है, जो कि 64.1% आपको स्कोर देखने को मिलेगा। दक्षिण एशियाई में सर्वश्रेष्ठ देखें तो बांग्लादेश 24वां आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साथ सबसे बड़ा योग अभ्यास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 का, तो भारत ने बनाया। स्थान विशाखापट्टनम, तारीख 21 जून। और थीम अगर देखें तो योगा फॉर वन अर्थ ऑफ वन हेल्थ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रितजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025, तो आपको ध्यान रख लेना है लियू जियाकुन, चीन, बिल्कुल लॉक लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है। तो हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा उपचुनाव 2025, तो कड़ी सीट आपको राजेंद्र चावड़ा भाजपा, और विसादर सीट से आपको ध्यान रख लेना है गोपाल इटालिया। इस तरह से आपको कुछ इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भैया साइंस में, तो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भैया HCOO वो H होगा। कौन सा रासायनिक कार्बनिक नहीं है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। कुछ इस तरह का प्रश्न आया था। आपसे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान रख लेना है। 10 न्यूटन बल और 4 केजी ब्लॉक 5 सेकंड में, अंतिम चाल क्या है, तो भैया इस तरह से आपको निकाल देना है। अम्लीय विलयन की पहचान निकालना है, तो अम्लीय विलयन यानी नीले लिटमस को लाल होता है, पीएच मान 7 होता है, फेनोफ्लिथ्रीन रंगहीन होता है, मिथाइल ऑरेंज अगर गुलाबी लाल रंग, और धातु प्लस अम्ल हाइड्रोजन गैस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी रिफाइनिंग में अशुद्ध धातु कहाँ विलीन होती है, तो एनोड, बिल्कुल याद रखेंगे एनोड, ठीक है ना। समभारिकों में कौन सा गुण भिन्न होता है, तो परमाणु संख्या आपको ध्यान रख लेना है। शक्ति का आपको सूत्र पूछा गया है, तो P बराबर W/T आपको ध्यान रख लेना है। विद्युत P बराबर VI और P बराबर I² R और P बराबर V²/R आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। अवतल दर्पण की बात करें तो -F बराबर -15 सेंटीमीटर, U बराबर -30 सेंटीमीटर, तो भी आपसे पूछा गया, तो कुछ इस तरह का अवतल दर्पण का पूछा गया था, ठीक है ना। समान गति के संदर्भ में गलत कथन आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर गति समय के साथ बदलता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अधिकतम ऊंचाई 0.2 मीटर है, तो प्रारंभिक चाल, कुछ इस तरह के प्रश्न आए थे आपसे, तो इन तरह को न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको आज हमारे टेलीग्राम सॉरी आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, है ना। एप्लीकेशन पर आज आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिक पौधों को पीला, नारंगी, लाल रंग कर देता है, तो क्रोमोप्लास्ट याद रखेंगे। प्रिज्म के बारे में सही कथन आपको कुछ इस तरह से पूछा गया था, जैसे आयतन कोण बराबर निर्गमन कोण। शुक्र वाहिनी का कार्य पूछा गया था, तो शुक्राणुओं को वृषण से अधिवृषण व मूत्र मार्ग तक ले जाना है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो अपशिष्ट को तोड़ना तथा कोशिकीय पाचन आपको ध्यान रख लेना है। न्यूमेरिकल प्रोटॉन दिया है 11, न्यूट्रॉन दिया है 12, द्रव्यमान संख्या पूछी थी तो 23 आपको ध्यान रख लेना, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, तो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये आपके सेकंड शिफ्ट के हैं, तो जैसे खेल और पुरस्कार से कुछ प्रश्न हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, तो मेडिसिन कीज ने महिला एकल फाइनल में किसे हराया, तो भैया आपको आर्यना सवालंका यानी बेलारूस की हैं ये। पुरुष एकल के विजेता कौन थे, तो उन्होंने किसे हराया, तो जेनिक सीनर ने अलेक्जेंडर जोरेव को हराया था, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, तो पैरा तैराकी में लाइफ टाइम अवार्ड अर्जुन अवार्ड किसे मिला, तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। एथलेटिक्स में लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड किसे मिला, तो सूचा सिंह। एथलेटिक्स क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला, ज्योति याराजी को और अनु रानी को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। राजनीति में कुछ योजनाएं वगैरह कुछ पूछी गई हैं, जैसे चागोस द्वीप समूह को लेकर 22 मई 2025 को किन देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में यानी नेवा लॉन्च हुआ है, तो पुदुचेरी आपको ध्यान रख लेना है। नेवा का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन आपको ध्यान रख लेना है। नेवा को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड आपको ध्यान रख लेना है। किस योजना के तहत शहरों में लगभग 89 लाख घर बनाए गए हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आपको ध्यान रख लेना है। राजस्थान में फूड एवं मिल्क फैक्ट्री पर छापा किस मंत्री ने मारा, तो किरोड़ी लाल मीणा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एसबीआई की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की शहरी गरीबी दर कितनी थी, तो 4.9% आपको ध्यान रख लेना है। आईएमएफ के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है, तो 6.6% आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है, तो 32 बिट आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले 3 एनएम चिप डिजाइन केंद्र कहाँ खोले गए हैं, तो नोएडा, बेंगलुरु आपको ध्यान रख लेना है। खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके कारण खुरदरा दिखता है, तो आपको ध्यान रख लेना है, राइबोसोम आपको ध्यान रख लेना है। किस पौधे को जड़ों से पुनः उगाया जा सकता है, तो शकरकंद आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग को अगर दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 4 गुना हो जाएगी। अगर वेग को दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना। बस अचानक चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है ना।
न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ये आपको ध्यान रख लेना। 2 ओम के प्रतिरोध में 5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होने पर ऊष्मा गति कितनी होती है। तो आपको इस तरह का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। फॉर्मूले की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी आज, ठीक है ना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में धारा की दिशा कौन दिखाती है, तो मध्य उंगली। आर्कमिडीज सिद्धांत के अनुसार पानी हमारे शरीर पर किस दिशा में बल करता है, तो ऊपर की ओर, यानी उत्प्लावन बल, ठीक है ना। भार और द्रव्यमान में सही अंतर क्या है, तो द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदलता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। प्रिज्म से सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। यहाँ पर केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन की दहन पर क्या उत्पाद बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया से क्या बनता है, लवण और जल उदासीनीकरण के कारण, ठीक है ना। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना है, तो 1:8 याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भूगोल व पर्यावरण से, तो राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण दिया गया है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला को। उसके बाद देखें नवंबर 2024 से फरवरी 2025 में भारत में कितने भूकंप दर्ज हुए, तो 169। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य ने शुरू की, तो उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु का नया पम्बन ब्रिज किस राज्य प्रकार का है, तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। किडनी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो मेरुदंड यानी रीढ़ के दोनों ओर। नर जनन अंगों में कौन कौन से भाग शामिल हैं, तो वृषण है, स्क्रोटम है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्र मार्ग है, और लिंग प्रोस्टेट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों की फर्स्ट और सेकंड हमने आपको पूरा कंप्लीट बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। आप इन प्रश्नों को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर पीडीएफ थोड़ी देर बाद अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों, थर्ड शिफ्ट के साथ धन्यवाद।